बहुत तगड़ी वाली चपत लग गई। सैमसंग वाला फोन देख रहा है भैया ने, कबाड़ में फेंक दिया। अब भाई इसमें डलेगी रेडमी वाले फोन में डिस्प्ले, जो कि ओरिजिनल डलवानी पड़ेगी अब मुझे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने बीच में बताया था मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, जो कि मेरा नहीं, मेरी बहन का। मम्मी ने पानी में गिरा दिया था। मम्मी ने वैसे दो फोन पानी में गिराए थे, एक वीवो का और एक सैमसंग का। तो भाई मैं सोचा सैमसंग का फोन जो है मेरे यूज में जाएगा, तो मैं उसको दुकान पर जाता हूँ ठीक करवाने के लिए। और मैं देकर आया, भैया ने डायरेक्ट मना कर दी कि सैमसंग का फोन जो कबाड़ बन चुका है, ये कहीं भी ठीक नहीं होगा। और भैया से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई इसमें जो है बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले है, मतलब सैमसंग वाले फोन में। मैंने भैया को रिक्वेस्ट करी, भैया ठीक कर दो प्लीज, ठीक कर दो, मेरे काम आ जाएगा। तो भैया ने क्या करा, ये कबाड़ बन चुका है। भैया ने बोला है ये ठीक कहीं भी नहीं होगा। और मैं एक जगह पर गया था उस फोन को ही लेके, तो वो कह रहा 1500 लूंगा और ठीक कर दूंगा, पर वारंटी वारंटी कुछ नहीं ले रहा था। अब भाई भैया कह रहे हैं क्या नाम है, तेरा फोन जो चाहिए, जो रेडमी का फोन है, आप लोगों को पता है मेरे पास, जो कि मेरी बहन ने 6 साल पहले दिया था, उसकी डिस्प्ले जो है खराब हो गई प्रॉपर। अब भाई समझ में ये नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं ये सैमसंग का मतलब कहीं भी ठीक नहीं होगा, या फिर इसको कबाड़ में फेंक दिया। और भैया ने लिटरली, मेरे जान पहचान के भैया ना, मेरे दोस्त टाइप के हैं वो भी, मैं उनसे बातें शेयर कर लेता हूँ कभी कभी, घर परिवार के बारे में। जैसे कभी मैं दुखी होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, तो भैया से बातें शेयर कर लेता हूँ मैं। और भैया ने क्या करा, वो कबाड़ से फोन निकाल के मुझे दे रहे, इसको वापस ले जाए, कहीं भी ठीक नहीं होगा। अब भाई मुझे रेडमी का फोन लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है रेडमी के फोन में भी कि भाई मैंने उसकी डिस्प्ले निकाल दी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। भैया कह रहे मैं इससे बढ़िया एक काम करता हूँ ना, कि जो सैमसंग वाला फोन है ही मेरे पास, इसको मैं दे दूंगा अपनी बहन को वापस। मेरे पास रेडमी का फोन है, उसमें डलेगी स्क्रीन, तो ओरिजिनल स्क्रीन डलवा ला, 5 से 6 हज़ार रुपये में पड़ जाएगी आराम से, है ना गाइस। क्या फायदा फिर भाई बार बार की प्रॉब्लम हो तो उससे अच्छी नहीं होती ना। वो कह रहा ठीक कर दूंगा सैमसंग का फोन, उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती जाएगी, प्रॉब्लम ये है। तो अभी मैं आपको रेडमी का फोन दिखाता हूँ, मैंने उसकी स्क्रीन निकाल ली है, तो देख लो। ये सैमसंग वाला फोन कहीं भी ठीक नहीं हो सकता। भैया ने डायरेक्ट मना कर दिया। भैया कह रही कबाड़ कहाँ से उठा लाया। अब भाई मैं भैया को कैसे समझाऊं कि मेरे इंपॉर्टेंट था फोन, वैसे मेरी बहन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई ये वाला फोन ही ठीक नहीं हो रहा है। भैया कह रहे इसके सारे पार्ट्स गल गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, डिस्प्ले खराब हो गई है, सब खराब हो गया इसमें। अब भाई मेरे पास बचा है रेडमी का फोन, जो कि भाई मैंने बताया प्रॉपर वर्क कर रहा है, हर एक पार्ट उसका बढ़िया है, हर एक पार्ट, और इतना प्रॉपर वर्क करता है। बस क्या है, मैंने उसकी डिस्प्ले निकाल दी, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अब भैया कह रहे हैं क्या नाम है, ये तो ठीक नहीं होगा, कहीं भी देकर मत आना, इससे बढ़िया तो नया फोन ले ले। मैंने कहा भैया मेरे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास नया फोन ले लिया है, ये मेरे पास जो है ना सैमसंग का फोन, ये नया लिया। भैया ने कहा बहुत अच्छा फोन है ये भी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो रेडमी वाला फोन रखा है ना, वो रखा है ड्रॉर में। अब भाई इतना सारा सामान मैं कैसे हटाऊंगा, मेरे भाई का सामान रखा हुआ है, और पहली बात तो ड्रॉर को खुलेगा भी नहीं। भाई बहुत झाड़ है, मतलब भाई बिजनेस बिजनेस होता है भाई, पूरे में सामान सामान कर रखा है। वही पापा ने कल डलवा दिया था मेरे रूम में। अब भाई वो रेडमी का फोन रखा है, उसमें मैं करूँ तो करूँ क्या। भैया फोन, भैया का भी मेरे पास कॉल आया कि अपना फोन दे जा, मैं जा रहा हूँ घर, वरना वो भी खाना पीना खाने जाएंगे ना। भैया वो इस टाइम पे खाना खाने जाते हैं 2-3 बजे के लमसम। भाई बड़ा झाड़ हो गया ये सब, वहां से निकालना पड़ेगा फोन। अब भाई वो फोन निकलेगा भी नहीं, मुझे पता है ना भाई, इतने सारे कट्टे हटाओ, फिर मांसपेशी दर्द करती है भाई, ना फोन पकड़ पाता ना कुछ। तो मैंने कट्टे साइड कर करके मैंने एक गली टाइप की बना ली है, तो वहां से मैं डायरेक्ट फोन निकाल सकता हूँ अपना। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे चलूंगा तो यहाँ पर एक गली टाइप की बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छा है। तो मैं फोन निकालता हूँ रेडमी का, अपना बहुत मेन फोन है, आपको दिखाता हूँ एक बार। तो फाइनली मैंने कट्टे हटा हटा के एक गली बना के मैंने फोन निकाल लिया रेडमी का अपना। और भाई दिखाऊंगा मैंने उसको कैसे पैकेजिंग कर रखी है। जो आप लोगों को पता है ये सैमसंग का नहीं है, जो कवर आया था एक डब्बा टाइप का, मैंने उसमें डाल दिया, वो उसकी स्क्रीन निकाल दी रेडमी वाले फोन की। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे पैक कर रखा है, प्रॉपर पैक कर रखा है। मुझे लगा कि सैमसंग वाला फोन ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे फिर भी भाई मुझे रेडमी का फोन निकालना पड़ेगा आज, देख रहे हो। और भाई ये कट्टे बहुत भारी हैं, बहुत ही ज्यादा भारी हैं भाई, मतलब 30 किलो का वजन है एक कट्टे में। अब भाई देखो नीचे कट्टे आते हैं पहले, फिर नीचे से ऊपर चढ़ाना, फिर उससे और ऊपर चढ़ाना, फिर उससे और ऊपर चढ़ाना। भाई ये काम मैं करता हूँ, पापा नहीं करते हैं। भाई पापा को तो क्या, पापा एक बार में 10-15 कट्टे मंगा देंगे, भाई उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। भाई मेहनत तो हमें करनी पड़ती है ना, हम लड़के हैं ना जनाब, इसलिए भाई बहुत दर्द करता है गाइस। इसलिए तो भाई मेरे यहाँ पे दर्द बन गया बहुत तगड़ा वाला, और दर्द ऐसा बन गया भाई, मैं पैरासीटामोल खाता हूँ रात को एक। भाई इतना एरिया दर्द कर रहा है मेरा बहुत ही ज्यादा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, पापा से बोलो, पापा कहते हैं इतना बड़ा हो गया, ये कट्टा नहीं उठा पाया 30 किलो का, क्या ही करेगा अपनी लाइफ में, अब बाई चांस जॉब मिलेगी तो बोर्ड होगा। बताओ ऐसे कौन बोलता है, रात गुस्से में बोल लेते वो। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको दिखाता हूँ मैंने कैसी पैकेजिंग कर रखी है रेडमी वाले फोन की, जिसकी स्क्रीन नहीं है। टन। तो गाइस इसमें रखा हुआ है रेडमी वाला फोन, जो कि मेरी बहन ने 6 साल पहले दिया था। और भाई भाई देख रहे हो भाई, मेरे से पैकेजिंग कर दी थी इसमें बहुत तगड़ी वाली। मैंने रेडमी वाला फोन इस डब्बे में डाल दिया था। अब भाई तुम्हें एक चीज दिखाऊं, भाई देखो भाई मैंने देखो सब जगह से यहाँ पे पूरा पैक कर रखा है, सील टाइप की बना दी है यहाँ पर। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, अब इसको खोलने का मन नहीं कर रहा है, बट रेडमी का फोन मुझे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं गेम वेम खेलता हूँ भाई, एक फोन इसमें एडिटिंग करता हूँ, ये फोन भी बेकार निकला है। अब भाई मैं बता भी नहीं सकता, वरना लोग टोंट मार रहे हैं ना कि भाई फोन बढ़िया है, तुझे फोन यूज करना नहीं आ रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा वीडियो वायरल गया है, मतलब के से ऊपर व्यूज गए, आप देख लेना है, इसी फोन का बनाया था। अब लोग उसमें गाली बक रहे हैं तुझे फोन यूज करना नहीं आता है। अब तुम एक बात बताओ भाई, इस फोन में 1 मिनट में 4% बैटरी हो जा रही है। भाई बैटरी में इशू है ना, भाई करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या है, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत से लोगों ने टोंट मारा उसमें, तो वो सब छोड़ो।
बाकी फोन अभी मैं निकालता हूँ, इस शब्द को यहाँ से काटना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये तब निकलेगा वो रेडमी वाला फोन। मुझे ऐसा लग रहा है मैं न्यू फोन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मतलब भाई देख रहे हो ना भाई, ये देखो पूरा का पूरा सील टाइप की मैं इसको तोड़ रहा हूँ भाई, बाई गॉड देख सकते हो भाई ये भाई लिटरली मुझे ऐसा एहसास हो रहा है मैं न्यू फोन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो देखो ये रहा मेरा रेडमी का फोन। तो मैंने सैमसंग के बॉक्स में इसको बंद कर दिया था, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये थी, मैं सोचा मैं सैमसंग का फोन ठीक करा लूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। फिर भी मुझे ये फोन ठीक कराना पड़ेगा। अब भाई एक चेंजिंग कर देंगे इसमें, मैं मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले डलवा लूंगा, ठीक हो जाएगी। अब भाई अब आपको चीज दिखाऊं भाई आप लोगों को, ये देखो टंटन एंड मैंने इसकी डिस्प्ले निकाल दी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो इसकी डिस्प्ले जो है ओरिजिनल डलवानी पड़ेगी, और मैं निकाल दी, क्योंकि भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, डिस्प्ले बड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, कभी यहाँ से निकल रही थी, मैंने दिखाया भी बहुत सारे ब्लॉग्स में कि इसकी डिस्प्ले यहाँ से निकल रही थी। तो हम रेडमी वाला फोन ठीक कराएंगे अब। तो भाई क्योंकि प्रॉब्लम ये है सैमसंग वाला फोन ठीक नहीं हो रहा है, मैंने बहुत सी जगह दिखा दिया है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो भाई इसको देकर आऊंगा, अभी शॉप पे भैया मांग रहे हैं, तो भैया कह रहे हैं उसमें मैं ओरिजिनल डिस्प्ले डाल दूंगा, वही लिया भाई। क्यों प्रॉब्लम ये थी ना, अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं डलवाते हो, क्योंकि भाई यहाँ से साइड साइड से निकलने लग जाती है, उससे ग्लू जल्दी खत्म हो जाता है। भैया कह रहे हैं जो ओरिजिनल डिस्प्ले होती है वो फिक्स आती है, वो नहीं निकलेगी। ओरिजिनल डिस्प्ले बात ही अलग होती है, बाकी इसकी दो से या 2,500 के बीच में डिस्प्ले लगेगी। अब भाई देखो फालतू की चपत लगी नहीं लगी 2,000 रुपये की, भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई। मतलब तुम्हें एक चीज़ बताओ ना, वो भैया भी कह रहे थे क्या नाम है बीच में कि तू ये फ़ोन कहाँ से ले आया, रेड मतलब सैमसंग का, मुझे दे दे, मैं इसको सस्ते में बेच दूंगा। मैंने कहा ठीक है ले लो, भैया मांग रहे हैं वैसे, ये क्या नाम है सैमसंग का फ़ोन मांग रहे हैं, अभी मैंने दिखाया ना, मांग रहे भैया कि मुझे दे दे, मैं सस्ते में बेच दूंगा इसको। तो वो ठीक नहीं हो रहा है, कह रहे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू दे दे, तेरा पहली बात तो ये रख रहा है घर में, तेरा सैमसंग वाला फ़ोन कहाँ गया ये। तो भैया कह रहे ये वाला फ़ोन तो तेरा घर में रखा ही रहेगा, फायदा क्या है तेरा, खराब हो जाएगा, मुझे दे दे, मैं ठीक करके किसी को बेच दूंगा, किसी और की चपत लग जाएगी। भाई मैंने कहा नहीं भाई, किसी और को फ़ोन नहीं देंगे, क्योंकि भाई वो भी पैसा लगाएगा, मैं भी पैसा लगाऊंगा, अच्छी बात नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है। भैया क्या, भैया तो कह रहे इसको बेच दूंगा मैं, ठीक करके कह रहा है मैं इसको 4,500-5,000 में बेच दूंगा। 4G फ़ोन है, करना भी क्या है, ये भी 4G फ़ोन है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें वीडियोज़ देखता रहता हूँ ना, वो जैसे कि कभी यूट्यूब देख लिया, मैं इस फोन में नहीं देखता हूँ ना, सैमसंग वाले फोन में बहुत कम देखता हूँ, प्रॉब्लम तो यही है। भाई मुझे बहुत तगड़ी वाली चपत लग गई, सैमसंग वाला फोन देख रहा है भैया ने कबाड़ में फेंक दिया। अब भाई इसमें डलेगी रेडमी वाले फोन में डिस्प्ले, जो कि ओरिजिनल डलवानी पड़ेगी। अब मुझे 2,000 रुपये खर्चा आ रहा है पूरा भाई। बाकी सैमसंग वाले फोन में तो भैया ने डायरेक्ट मना कर दिया है। अब ये वाला फोन देने जा रहा हूँ, देकर आता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आप लोगों से मैं बातें करूंगा, क्योंकि भाई देना भी जरूरी है इस वाले फोन को। भैया से मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कि भैया कहाँ पर मिलेंगे, तो भैया ठीक करके दे देंगे। भैया शॉप पर होंगे ना, कि भैया कभी कभी घर पे चले जाते हैं तो मिलते नहीं है, तो फायदा क्या, पेट्रोल फूको स्कूटी से, प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। बाकी सैमसंग वाला फोन तो ठीक नहीं हो रहा है बहुत। कल मेरे पास एक भाई का मैसेज आया कि सैमसंग वाला फोन ठीक नहीं करा रहे हो क्या तुम, तो भाई वो वाला फोन ठीक नहीं हो रहा है, भैया ने कबाड़ में फेंक दिया था ये जिसको मैं फोन दिखा रहा है। बाकी रेडमी वाला फोन मैं ठीक करवा लूंगा, ये रहा मैं रेडमी का फोन, ये ठीक हो सकता है, इसमें मैं डिस्प्ले डलवा लूंगा ओरिजिनल। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है भाई। देखो मैंने इस डब्बे में से फोन निकाला रेडमी का, मैंने पूरा पैक करके रख दिया था, मुझे लगा था कि सैमसंग वाला फोन ठीक हो जाएगा, पर नहीं भाई, यहाँ पर तो ऐट रहे हैं पैसे, भाई पैसे दो तमाशा देखो, वही वाला हाल है। भाई ठीक हो जाएगा फोन, भाई तुम ये कंपनी में लेकर आऊंगा मैं सर्विस सेंटर में, ठीक हो जाएगा फोन। पर यहाँ पैसे लूटते हैं ना भाई, कितना भी सगा हो भाई, मुझे नहीं पता। बट भाई जो है ना भैया, वो मेरी जान पहचान के ही है। तो प्रॉब्लम ये मना कर रहा है, कबाड़ वाला फोन है, कहीं देकर मत आना, सर्विस सेंटर जाएगा तेरे को 80-90 से ऊपर खरीद देंगे, पता कैसे। इसका वो मदरबोर्ड भी खराब है ना सैमसंग वाले फोन का, प्रॉब्लम ये है भाई, इतना वो लग रहा है। देखो यहाँ से मैंने फोन निकाला ये, तो खैर कोई बात नहीं। तो भाई हम चलते छत पे घूमने थोड़ा सा, उसके बाद मैं नहाऊंगा धोऊंगा, देकर आऊंगा फोन। क्योंकि भाई प्रॉब्लम है, मैंने आज आप लोगों को उत्तराखंड का मौसम नहीं दिखाया। उत्तराखंड में आज बहुत अच्छी धूप निकल रही है, आज गर्मी भी है, और मैंने आज पंखा भी खोल रखा है, बहुत गर्मी हो रही है उत्तराखंड में आज। भाई जैसी बारिश बंद हुई है ना आज, भाई उत्तराखंड में बारिश ही बढ़ गई, बारिश क्या ना थोड़ी धूप भी बढ़ गई है, बहुत धूप है आज भाई, बहुत पसीना पसीना हो गया। मैं बाल भी कटवा के आया हूँ, देख रहे हो बाल कटे हुए हैं मेरे ये। अभी मैं बाल भी कटवाने गया था, मैं सोचा फोन दिया था, फोन ठीक नहीं हो सैमसंग का, भैया ने मना कर दिया डायरेक्ट। और मैं आप लोगों को आजकल अपनी विंडो से उत्तराखंड का मौसम इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये है भाई, पूरा भर चुका है रूम, तो इसलिए आजकल आपने नोटिस भी किया होगा, मैं छत पे जा रहा हूँ, आप लोगों को उत्तराखंड का मौसम दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो चलते छत पे आप लोगों को उत्तराखंड का मौसम दिखाता हूँ। उसके बाद गाइस ये शाम तक ठीक हो जाएगा, प्रॉपर पूरा ठीक हो जाएगा, फोन जो है इसमें डलेगी ओरिजिनल डिस्प्ले, ठीक हो जाएगा। बाकी प्रॉब्लम यही है, इसलिए मैं उत्तराखंड का मौसम नहीं दिखा रहा आप लोगों को यहाँ। तो मैंने शॉवर खोल दिया है, मैं थोड़ी देर में भी नहाऊंगा। प्रॉब्लम ये है भाई, लोग देखो यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारा झाग टाइप का है, तो इसमें गिरने का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने शॉवर जल्दी खोल दिया है। तो अभी चलता है छत पे, मैं आपको उत्तराखंड का मौसम दिखाता हूँ। तो मैं छत पे पहुंच गया हूँ, और बहुत तेज धूप आ रही है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ भाई। देख रहे हो 3-4 दिन से उत्तराखंड में बारिश हो रही है। अब भाई धूप निकली तो ऐसे निकली भाई, गर्मी इतनी हो रही है ना उत्तराखंड में, इतनी गर्मी हो रही है भाई। 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया था भाई, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, यहाँ से पसीना टपक रहा है पूरा। तो भाई बाल कुछ ऐसे कटवाया मैंने इस बार, भाई मैं समझ में नहीं वाली कटिंग, भैया कह रही है ये वाली कटवा ले, बहुत अच्छी लगी तेरे ऊपर, भाई मुझे समझ नहीं आई कटिंग वाली। तो
भाई कह रहा है अच्छा लग रहा है वैसे वाली कटिंग में भी। आप लोग कमेंट में बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। बाकी मैं आप लोगों को उत्तराखंड का मौसम दिखाता हूँ, देख लो। और आज उत्तराखंड का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत धूप निकल रही है उत्तराखंड में भाई। देख रहे हो सब पेड़ पौधे सूख गए यहाँ पे भाई, एक दिन की धूप में भाई। देख रहे हो कैसे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो सब पत्ते पत्ते सूख गई है भाई। किस वजह से भाई? धूप बहुत निकल रही है उत्तराखंड में आज भाई, बहुत गर्मी है। गर्मी भी ऐसी है भाई, मतलब आप खड़े खड़े कपड़े सुखाने की जरूरत नहीं है, तुरंत कपड़े सूख जा रहा है ऑटोमेटिकली। बहुत प्यारी धूप निकल रही है आज उत्तराखंड में, बहुत ही ज्यादा प्यारी। और आज आपको मैं एक बात बताता हूँ भाई, देखो आज इंस्टाग्राम पे भाई ऐसे ऐसे कंटेंट चल रहे हैं आज के टाइम पे। और आज मैं लाइव प्रूफ देख के आया हूँ भाई। मतलब मुझे शर्म नहीं, बस उस लड़की को शर्म नहीं आ रही थी जितनी भाई मुझे शर्म आ रही थी भाई। क्यों बताता हूँ भाई, देखो उसने हाफ कपड़े पहन रखे थे, ऊपर से कुछ नहीं, बस छोटा सा भाई, पूरा पेट उसका दिख रहा है, नीचे से बस शॉर्ट्स पहन रखे हैं। और भाई वो इंस्टाग्राम की वीडियो बना रही है। मतलब हमें भाई, हमारे जनरेशन को ही हो क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जितने भी लड़के थे ना भाई आस पड़ोस वाले भाई, सब ऐसे देख रहे उस लड़की को, ऐसे देख रहे कितनी गंदी नज़र से भाई। मैं तो नहीं गाइस, मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको पता है। बट मैं एक चीज़ कह रहा भाई, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे तो इंसान कैसे कर लेगा? और सबसे ज़्यादा रेप होने का कारण ही लड़कियां हैं भाई। मतलब शॉर्ट्स और भाई भाई सब दिख रहा है और सब दिख रहा था। मतलब जो नहीं दिखना चाहिए वो चीज़ भी दिख रही थी। प्रॉब्लम ये है भाई, मतलब तुम कंटेंट बनाने के लिए इज्जत क्यों हटा रहे हो भाई? हम लोगों को देखो ना, हम मेहनत करते हैं तब जाके भयंकर हमारा चैनल ग्रो होता है भाई। ऐसे तो हम भी नंगे खड़े हो गए तो हम भी तो भयंकर लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर पालेंगे, ऐसा नहीं करते। मेहनत करो भाई। लड़कियों की बात कौन समझा भाई? लड़कियों से कुछ बोल दोगे तो लड़कियां बुरा मान जाती हैं। तो भाई आज मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं सोच रहा था मैं आपको एक बात बताऊंगा, बट अब याद आई मेरे को भाई। मैं स्कूटी खड़ा होकर, सब लड़के सब उसकी तरफ निगाहें, और कपड़े भी उसने ऐसे पहन रखे थे। अंदर जो गंदी गंदी चीजें दिख रही है ना, वो भी प्रॉपर दिख रहा था। पहनने कपड़े पहनने का ही फायदा हुआ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग देखते तो कहते तो कपड़े की पहन के आई है। तो प्रॉब्लम ये है। तो भाई हम लड़कों को तो स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम नंगे खड़े हो गए तो ऐसा थोड़ा ना भाई कि हमारा कंटेंट चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लड़कियों के लड़कियों तो भयंकर उल्टी सीधी चीजें दिखाती हैं और कंटेंट में वायरल कर लेती है। फॉलोवर सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं, मुझे पता है भाई। ये चीज़ दिखा के तुम्हें कर भी क्या लोगे भाई? तुम्हारी रिस्पेक्ट कुछ नहीं बची है। तो ये जो मैसेज है वो लड़की के लिए है, तो भाई देख लेना। बाकी तो भाई बहुत ज़्यादा वो लगा आज मुझे उस लड़की को देख के भाई, इतने कपड़े पहन के इंस्टाग्राम की वीडियो बनाता भी कौन है? और आज के टाइम पे और सब लड़के ऐसे उसको देख रहे हैं गंदी नज़र से। तो भाई रेप होने का कारण ही लड़कियां हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग अपना कुछ कमेंट में बताओ कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ ठीक। बाकी तो खैर कोई नहीं, मुझे फ़ोन ठिकाने जाना तो रेडमी का फ़ोन ठीक करा के ले आता हूँ मैं। सैमसंग का फ़ोन कहीं भी ठीक नहीं होगा। तो आज के ब्लॉग में नहीं, मैं तो अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।